तो मनी इन द बैंक के शो के अंदर फाइनली होने वाले लाइव फैंस की वापसी, मतलब बहुत से सरप्राइजेस होंगे। लेकिन एक जो डाउट है फैंस के मन में वो ये, क्या जॉन सीना यहाँ पर आ सकते हैं वापस, और क्या जॉन सीना रोमन रेंस को मनी इन द बैंक के शो में चैलेंज करेंगे, क्योंकि समर स्लैम के अंदर जॉन सीना और रोमन रेंस के बीच होने वाला है मैच। अगर आपके मन में भी जॉन सीना को लेकर डाउट है, आप लोग देखो वीडियो को एंड तक, हम लोग इसके बारे में एकदम डिटेल में करने वाले हैं बात। साथ ही में रॉ और स्मैकडाउन के जो सुपरस्टार्स हैं वो भी विंस मैकमैन के न्यू ट्रेनिंग वाले रूल से हैं काफी ज्यादा नाराज। डैनियल ब्रायन के WWE फ्यूचर को लेकर भी एक और बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है निकलकर सामने, और द रॉक वो रीजन है क्यों जिमी ऊसो को WWE ने नहीं किया पुल आउट स्मैकडाउन के शो से, जबकि हुआ था उनका पुलिस अरेस्ट। तो काफी सारी बड़ी चीजें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्विक अपडेट के साथ में, और ये जुड़ी है WWE के बेस्ट मोमेंट ईयर अवार्ड 2020 से 2021 तक, और ये हमें ESPN होस्ट करता हुआ नजर आता है। ये होता है उनका 29th एनुअल ESPY का अवार्ड सेरेमनी। और यहाँ पर एक बार फिर से WWE के जो अवार्ड्स वाली चीज है वो हमें दिखाई देती है कि भाई 2020 से लेकर 2021 के बीच में कौन कौन से बड़े मोमेंट्स होते हैं। यहाँ पर जो फैंस वोट करते हैं उस हिसाब से हमें चीजें नॉमिनेट होती हुई नजर आती है। टोटल यहाँ पर जो 16 बच्चे मोमेंट्स हैं पूरे इस पैंडेमिक टाइम के हमें WWE सिलेक्ट करती हुई नजर आती है। इसमें शामिल होती है अपने रोमन रेंस के रिटर्न, एज को रॉयल रंबल जीतना, बैड बनी का कैनेडियन डिस्ट्रॉयर का यूज करना रेसलमेनिया 37 के अंदर, ऐसी कुछ बड़ी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। और जो आखिरी के टॉप 4 फाइनलिस्ट बचते हैं इस पूरे मोमेंट्स के अंदर, उसमें होता है एज का रॉयल रंबल जीतना, बैड बनी का ये कैनेडियन डिस्ट्रॉयर हिट करना, बियांका बिलेयर का रॉयल रंबल जीतना, और बियांका बिलेयर और साशा बैंक्स को रेसलमेनिया नाइट 1 को क्लोज करना, यानी कि उस शो का मेन इवेंट होना। और यहाँ पर जो अवार्ड्स है वो हमें रिवील होते हुए नजर आते हैं, और जो अवार्ड है वो बेस्ट मूवमेंट 2020 से 2021 का जाता है साशा बैंक्स एंड बियांका बिलेयर के मैच को, जिसने क्लोज आउट किया था रेसलमेनिया की नाइट 1 का। अभी फिलहाल ये वो अवार्ड मिला, यहाँ पर काफी खुश होती है अपनी बॉस साशा बैंक्स, और रेड कारपेट के ऊपर हमें वो आती हुई नजर आते हैं बियांका बिलेयर के साथ में। बियांका बिलेयर मॉन्टेस फोर्ड के साथ में आती है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। क्या आपके हिसाब से ये जो मोमेंट है, ये जो पूरा मैच था, ये बेस्ट मोमेंट ऑफ द अवार्ड डिजर्व करता है या फिर नहीं? अपना ओपिनियन बता सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी कांग्रेचुलेशन साशा बैंक्स और बियांका बिलेयर को। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, और ये जुड़ी है रॉ और स्मैकडाउन के कुछ सुपरस्टार्स के बारे में, जो कि विंस मैकमैन के न्यू ट्रेनिंग रूल से काफी ज्यादा नाराज है। जिन लोगों को नहीं पता भी फिलहाल WWE काफी सारे जो ट्रेनिंग सेशन है वो कंडक्ट कर रही है, क्योंकि एक बार फिर से वो लाइव फैंस के सामने जाने वाले हैं। विंस मैकमैन चाहते हैं सुपरस्टार्स एक बार फिर से पुराने तरीके से प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि थंडरडोम के अंदर बॉचेस वगैरह चल जाते थे, लेकिन लाइव फैंस के सामने वो बॉचेस का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। और जब ये लाइव पूरा ट्रेनिंग वाला सेशन चल रहा था, उसी के बीच में हमें बेली इंजर होती हुई नजर आती हैं, और इसलिए वो अपने आई क्विट मैच से बाहर हो गई। और ऐसा माना जा रहा है, जो कि अपडेट आई है रिंग साइड न्यूज की तरफ से निकलकर सामने, कि सिर्फ बेली नहीं बल्कि काफी सारे और जो सुपरस्टार्स है वो WWE के इस पूरे ट्रेनिंग सेशन से काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली वो सुपरस्टार्स इंक्लूड है जिन्हें बाहर से ट्रेनिंग करने आना पड़ता है। सपोज करो कि भाई आप यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर रहते हो, तो डेली आपको वहां से लेके यहाँ तक ट्रैवल करना है, यहाँ पर आके परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करनी है, एक बार फिर से घर वापस जाना है, फिर से अगले दिन आना है। और WWE यहाँ पर इस पूरे ट्रैवल कॉस्ट का एक भी रुपीज एक्स्ट्रा पे नहीं कर रही है, इसलिए वो सुपरस्टार्स काफी ज्यादा नाराज है कि भाई यार WWE हमें ट्रैवल चार्जेस पे करे, कि हम लोग इतनी दूर से हर सुबह आते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग करने आते हैं, जबकि हमें ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं है। या फिर विंस मैकमैन इस पूरे ट्रेनिंग सेशन को बंद कर दे। अब ऐसे एक दो नहीं बल्कि 15 से 20 सुपरस्टार हैं जो कि इस चीज से काफी ज्यादा नाराज हैं, और इनमें स्पेशली वो सुपरस्टार्स इंक्लूड है जिन्हें बाहर से ट्रैवल करके ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन है? क्या आपके हिसाब से WWE सुपरस्टार्स को एक बार फिर से ट्रेनिंग की जरूरत है, जब एक बार फिर से लाइव फैंस आने वाले हैं WWE शोज के अंदर वापस? नेक्स्ट अपडेट जो हमारी है वो जुड़ी है अपने डैनियल ब्रायन के बारे में, और डैनियल ब्रायन की WWE फ्यूचर को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ चुकी है रिसेंटली निकलकर सामने। अब जो लोग चैनल पर एक्टिव होने ये बात तो पता होगी कि रिसेंटली जो रोमन रेंस पॉल हेमन बार बार मेंशन कर रहे हैं, और HBA में मेंशन करते हुए नजर आ रहे हैं कि डैनियल ब्रायन के कारण वो यूनिवर्सल टाइटल मैच रेसलमेनिया 37 के अंदर नहीं जीत पाए। उसका एक्चुअल में कोई भी रीजन नहीं है, बस WWE जस्ट डैनियल ब्रायन का नेम यूज कर रही है, इसमें न्यू कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी शामिल नहीं है। और इसको लेकर रिसेंटली रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से एक और बड़ी न्यूज आती है निकलकर सामने, और भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर ये बात रिवील करता है कि अभी फिलहाल जो WWE है उन्होंने कोई भी प्लान्स नहीं रखे हैं डैनियल ब्रायन के लिए, इंक्लूडिंग जो आने वाला WWE का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि मे बी एक वीडियो गेम मानी जा रही है, यानी कि WWE 2K22, उसके अंदर भी डैनियल ब्रायन को शामिल नहीं किया गया है। अब किसी सुपरस्टार को अगर WWE की 2K वाली गेम से निकाल दिया जाता है, आपको पता है इसका मतलब ये कि वो WWE के अंदर रिटर्न नहीं
करने वाला उसके रिटर्न करने के अब चांसेस और भी ज़्यादा कम हो गए हैं। और अगर WWE 2K22 में डैनियल ब्रायन को नहीं इंक्लूड करते तो शायद हमें ये हिंट मिल जाएगा कि शायद डैनियल ब्रायन का WWE का करियर यहीं तक था। और जो स्मैकडाउन से बैनिश करने वाली स्टोर लाइन थी वो WWE ने जस्ट इसीलिए की थी ताकि डैनियल ब्रायन WWE से एक स्टोर लाइन के हिसाब से परफेक्ट वे में जाते हुए नजर आए। इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन, जब WWE अपने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर डैनियल ब्रायन को नहीं इंक्लूड कर रही है, कि आपके हिसाब से वो किसी कंपनी और को जाकर करेंगे? ज्वाइन अपना ओपिनियन बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट अपडेट अपनी जुड़ी है इस बार लेफ्ट हैंड मैन यानी कि जिमी ऊसो के बारे में। और जिमी ऊसो रिसेंटली DUI अरेस्ट के अंदर शामिल हुए थे। लग ऐसा रहा था कि WWE ने स्मैकडाउन की स्टोर लाइन से करने वाली पुल आउट, लेकिन यहाँ पर हो उल्टा जाता है। WWE सबसे ज्यादा यूज करते हैं जिमी ऊसो का रिसेंट स्मैकडाउन की शो के अंदर। और इसको लेकर जो अपडेट है, जो एडिशनल डिटेल्स है, वो रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के मेंबर डेव मेल्ज़र में रिवील करते हुए नजर आते हैं। डेव मेल्ज़र ये बात रिवील करते हैं कि भी फिलहाल जो उन्हें एडिशनल डिटेल्स पता लगी है जिमी ऊसो को लेकर और क्यों WWE ने उन्हें शो से पुल आउट नहीं किया, वो ये माने जा रहा है कि पीछे से एक तगड़ी सी पावर लगी थी जिसके कारण WWE नहीं पुल आउट कर पाए जिमी ऊसो को। अब माना यह जा रहा है कि मे बी जो रोमन रेंज है वो हो सकते हैं जिन्होंने बचा ले जिमी ऊसो को स्टोर लाइन से पूरा पुल आउट होने के लिए, क्योंकि भाई ये उनका थर्ड DUI का अरेस्ट है जो कि काफी ज्यादा बेकार जरूर चीज है। लेकिन WWE ने स्टिल पुल आउट नहीं किया। इसका मतलब ये एक बड़ी पावर, एक बड़ी ताकत लगी थी जिसने WWE को रोक लिया। वो माने जा रहे हैं रोमन रेंज और वो माने जा रहे हैं द पीपल चैम्प द रॉक। माना ये जा रहा है कि मे बी हो सकता है द रॉक ने कहा WWE को कि भाई उससे गलती हो गई, तुम उसे लेकिन स्टोर लाइन से पुल आउट नहीं करोगे। और इसी के कारण जिमी ऊसो स्टिल स्मैकडाउन की स्टोर लाइन के अंदर है। और रोमन रेंज और द रॉक ये दो बड़ी ताकतें आप एक तरह की कह सकते हो जिसने बचा लिया इस बार जिमी ऊसो को उनके थर्ड DUI अरेस्ट के बावजूद भी। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। द रॉक का कहना WWE टाल नहीं सकती है, क्योंकि भाई हो सकता है आने वाले टाइम में उन्हें द रॉक की जरूरत पड़े जब द रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच WWE में होगा। अभी फिलहाल रोमन रेंज WWE के अंदर पूरे वे में डोमिनेट कर रहे हैं, वो WWE को कैरी कर रहे हैं, तो उनकी जो चीजें हैं वो भी WWE इग्नोर नहीं कर सकती है। और शायद कुल मिला के उनके भाई बंधुओं ने बचा लिए जिमी ऊसो को एक बार फिर से, और इसी के कारण जिमी ऊसो स्टिल स्मैकडाउन की स्टोर लाइन के अंदर है। इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन, जब द रॉक और रोमन रेंज के कारण जिमी ऊसो अपने बच गए हैं, वरना वो निकल जाते हैं स्मैकडाउन की पूरी स्टोर लाइन से बाहर और मे बी WWE से बाहर? अपना ओपिनियन बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी है सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। और हम जानते हैं समर स्लैम 2021 का जो पॉसिबली मेन इवेंट होगा वो होगा जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंज फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब मनी इन द बैंक के शो में रोमन रेंज और एज का मैच ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, और माना जा रहा है या फिर इस मैच में सेथ इंटरफेयर करेंगे या फिर एक क्लीन विक्ट्री होगी ट्राइबल चीफ की, और वो अपनी टाइटल को करने वाले हैं रिटेन। लेकिन यहाँ पर बहुत से रूमर्स ऐसे आ रहे थे सामने कि मे बी जो जॉन सीना है वो स्मैकडाउन के शो के अंदर नहीं बल्कि हमें मनी इन द बैंक के शो में आते हुए नजर आएंगे। तो भाई इसको लेकर एक और क्लैरिफिकेशन अपडेट आई है सामने, और ये सामने आई है PW इनसाइडर की तरफ से। और PW इनसाइडर अभी फिलहाल इस बात को पूरे तरीके से कंफर्म करता है कि समर स्लैम के लिए जरूर जॉन सीना और रोमन रेंज का मैच अभी फिलहाल लॉक्ड है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जॉन सीना को WWE ने मनी इन द बैंक के शो के लिए बिल्कुल भी शेड्यूल नहीं किया। अभी फिलहाल जॉन सीना को सिर्फ स्मैकडाउन के शो के लिए शेड्यूल किया जा रहा है। माना यह जा रहा है हो सकता है जो 16 जुलाई वाला स्मैकडाउन का शो है वहां पर जॉन सीना वापस ना आए, लेकिन मनी इन द बैंक के शो के बाद जो उसके बाद का स्मैकडाउन का शो होगा वहां पर WWE में भी ऑफिशियली कंफर्म कर सकती है या फिर एक सरप्राइज रिटर्न हो सकती है जॉन सीना की, क्योंकि रोमन रिंग के अंदर आके कहेंगे भाई अब मेरे लिए कोई कॉम्पिटिटर बचा नहीं है और समर स्लैम के अंदर मुझे अपनी टाइटल डिफेंड नहीं करनी पड़ेगी। और फिर वहां से एंट्री होने वाली है जॉन सीना की। जॉन सीना करेंगे रोमन को चैलेंज, मजा आएगा जॉन सीना और रोमन रेंज की इस पूरे फ्यूड के अंदर। लेकिन हाँ अभी फिलहाल अपडेट्स के हिसाब से जॉन सीना मनी इन द बैंक के शेड्यूल नहीं किए जा रहे हैं, तो मनी इन द बैंक के अंदर आप जॉन सीना की रिटर्न तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, ऐसी और भी कमाल की और फ्रेश अपडेट्स हो जाने के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबे फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।